सुनिए, तेनालीराम की कहानी राजा का मिट्ठू। किसी ने महाराज कृष्णदेव राय को एक तोता भेंट किया। यह तोता बड़ी मीठी और सुंदर सुंदर बातें करता था। वह लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी देता था। राजा को वह तोता बहुत पसंद आया। उन्होंने उसे पालने और उसकी रक्षा का भार अपने एक विश्वासी नौकर को सौंपते हुए कहा, इस तोते की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। इसका पूरा ध्यान रखना। तोता मुझे बहुत प्यारा है। इसे कुछ हो गया तो याद रखो, तुम्हारे हक में यह ठीक नहीं होगा। अगर मुझे तुमने या किसी और ने आकर कभी ये समाचार दिया कि यह तोता मर गया है, तो तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। अतः नौकर ने तोते की खूब देखभाल की। हर तरह से उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखा। पर एक दिन तोता बेचारा चल बसा। बेचारा नौकर थर थर कांपने लगा। अब उसकी जान की खैर नहीं। वह जानता था कि तोते की मौत का समाचार सुनते ही क्रोध में महाराज उसे मृत्यु दंड दे देंगे। बहुत देर सोचने पर उसे एक ही रास्ता सुझाई दिया। तेनालीराम के अलावा कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। वह दौड़ा दौड़ा तेनालीराम के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात कह सुनाई। तेनालीराम ने कहा, बात सचमुच गंभीर है। वह तोता महाराज को बहुत प्यारा था। पर तुम चिंता मत करो, कुछ उपाय मैं निकाल ही लूंगा। तुम चुप रहो। तोते के बारे में महाराज से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं संभाल लूंगा। तेनालीराम महाराज के पास पहुंचा और घबराया हुआ बोला, महाराज, वह आपका तोता, वह तोता। क्या हुआ तोते को? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो तेनालीराम? बात क्या है? महाराज ने पूछा। महाराज, आपका वह तोता अब बोलता ही नहीं। बिल्कुल चुप हो गया है। ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना पंख हिलाता है। बस सूनी आंखों से ऊपर की ओर देखता रहता है। उसकी आंखें तक झपकती नहीं। तेनालीराम ने कहा। महाराज तेनालीराम की बात सुनकर बहुत हैरान रह गए। वह स्वयं तोते के पिंजरे के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि तोते के प्राण निकल चुके हैं। झुंझलाते हुए तेनालीराम से बोले, सीधी तरह से नहीं कह सकते थे कि तोता मर गया है? तुमने सारी महाभारत सुना दी और असली बात कही नहीं। महाभारत? आप ही ने तो कहा था कि अगर तोते के मरने का समाचार आपको दिया गया तो तोते के रखवाले को मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगर मैंने आपको यह समाचार दे दिया होता तो बेचारा नौकर अब तक मौत के घाट उतार दिया गया होता। तेनालीराम ने कहा। राजा कृष्णदेव राय इस बात से बहुत प्रसन्न थे कि तेनालीराम ने उन्हें एक निर्दोष व्यक्ति को मृत्यु दंड देने से बचा लिया।